बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस शारिक जबीन और हम यहाँ बात करते हैं किताबों के बारे में। आज मेरे पास तबसरा है निम्रा अहमद की किताब मैं अनमोल का। ये कोई नावल नहीं है, एक गैर अफसानी अदब है, बल्कि एक सेल्फ हेल्प बुक है। ये किताब इतनी ही अनमोल है जैसे कि इसका नाम। ये किताब 2020 में शाया हुई। निम्रा अहमद से कौन वाकिफ़ नहीं। जिस तरह निम्रा अहमद अपने नॉवेल्स के ज़रिए हमारी यंग जनरेशन को राह रास्त पर लाना चाहती हैं, इसी तरह निम्रा अहमद ने इस किताब में अपनी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात से सीखा गया सबक और हासिल शुदा वैल्यूज़ पर रोशनी डाली है। मुसन्निफ़ा ने जिस्मानी, मुआशरती, नफ्सियाती और रूहानी पहलुओं को यकजा करके इसे 33 अबवाब में बयान किया है। हर बाब आपको अगला बाब पढ़ने पर उकसाता है। ये किताब पढ़ते हुए कहीं आपको महसूस होगा कि आप निम्रा अहमद की आप बीती ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, कहीं आपको ये कोई नफ्सियाती किताब मालूम होगी और कहीं ऐसा महसूस होगा कि आप किसी मजहबी किताब का मुतालिया कर रहे हैं। निम्रा अहमद ने ये किताब अपने ही यंगर सेल्फ के नाम की। वो इंतसाब में लिखती हैं उस लड़की के नाम जिसको मैंने उसकी तमाम कमज़ोरियों और ख़ामियों के लिए माफ़ कर दिया है, जिसको मैंने उसके हर गम और हर खौफ के साथ कबूल कर लिया है। मैं इस किताब को अपने 10 साल पुराने यंगर सेल्फ के नाम करती हूँ। निम्रा, तुम्हारे नाम। ये किताब आपको ख़ुद की तलाश के सफ़र पर ले चलती है ताकि आप ख़ुद को बेहतर बना सकें। निम्रा अहमद का ख़याल है जब तक आप ख़ुद को जान नहीं पाते आप ख़ुद को बेहतर बना ही नहीं सकते। ये किताब किन लोगों के लिए है? निम्रा अहमद इसका जवाब इस तरह देती हैं, ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जिनके अंदर ख़ुद को बेहतर करने की तमन्ना सिरे से मौजूद नहीं है। ये किताब उन लोगों के लिए भी नहीं है जो ख़ुद को बदलना तो चाहते हैं लेकिन इन्हें वक्त और मेहनत लगाना मुश्किल लगता है। ये किताब उन लोगों के लिए भी नहीं है जो समझते हैं कि वो जैसे हैं ठीक हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो एक अनकही सी कमी का शिकार हैं। इनके दिल इन्हें ये बताते हैं कि वो इतने अच्छे नहीं हैं जितना इनको होना चाहिए। इनकी कुछ बुरी आदतें छूट नहीं पा रहीं। इनके काम दरमियान में लटक जाते हैं। इनको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि ज़िंदगी की गुत्थी को किस सिरे से पकड़ के सुलझाने की कोशिश करें। ये किताब कोशिश करने वालों के लिए है। ये किताब आपको ख़ुद से मोहब्बत करना सिखाती है। निम्रा अहमद ने इसे पढ़ने की शर्त रखी है कि हर दिन एक बाब पढ़ा जाए। मतलब इसमें 33 अबवाब है तो आपको ये किताब 33 दिनों में ख़त्म करनी है। इनका ख़याल है कि इसी तरह आप इस किताब का हक़ अदा कर सकेंगे। हर बाब के आखिर में अपना तज्ज़िया करने के लिए निम्रा अहमद ने जो सवालात तरतीब दिए हैं वो भी काबिल तारीफ़ हैं। इस किताब में निम्रा अहमद ने अपनी ज़िंदगी के जो वाक़यात बयान किए हैं वो पहले तो बज़ाहिर आम से लगते हैं, लेकिन फिर निम्रा इनमें से जो नुक्ते सामने लाती हैं वो सताइश के काबिल हैं। आप निम्रा के नॉवेल्स अगर पहले पढ़ चुके हैं तो ये किताब आपके लिए मज़ीद दिलचस्पी का बायस बनेगी, क्योंकि निम्रा ने अपने कई किरदारों का इसमें ज़िक्र किया है कि वो उन्होंने किससे मुतासिर होकर लिखे हैं, जिसमें इंसान भी हैं और बेजान अशिया भी, जिसे पढ़कर अंदाज़ा होता है कि लिखारी अपनी आम जिंदगी में भी किस तरह अपने तख़य्युलात में रहता है। क्या आपको ये किताब पढ़नी चाहिए? मेरा ख़याल है ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप उम्र के किसी भी हिस्से में हों, आप इस किताब को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर रिलेट कर सकेंगे, सीख सकेंगे और इसके उसूलों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इसे बेहतर बना सकेंगे। अगर पूछा जाए ये किताब हमें क्या सिखाने की कोशिश करती है, तो नंबर 1 ख़ुद से मोहब्बत करना, अपने खुदा से मोहब्बत करना। नंबर 2 तरजीहात में ख़ुद को अव्वल तरजीह देना। नंबर 3 दूसरों को भी खुश रखना
مگر ایسے کہ اپنی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس کتاب کی ایک بہت خوبصورت عبارت جو مجھے پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد انسان پیدا کیا ہے۔ اللہ کی کتاب نے ہمیں ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے نکلنا سکھایا ہے۔ یہ طے ہے کہ ہمارے گناہ ہمارے دل کو داغدار کرتے جائیں گے۔ ہر روز ہم اپنے گناہوں کی گٹھری کے ساتھ نماز کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ کے آگے جھکنے سے وہ گٹھری گر جائے گی۔ میں انمول سے اقتباس۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔